देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। और अब हम वीडियो लिए क्लास ही ले रहा हूँ 7th की और चैप्टर 5 का इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप दैट अब तक हमने जो चैप्टर 4 कंप्लीट किए 1 2 3 4, तो उनमें जो भी क्लासेज हुए आई होप दैट आप प्रॉपर होमवर्क कर रहे होंगे, आपने घर पे भी रीडिंग कर रहे होंगे, प्रैक्टिस वर्क भी कर रहे होंगे। और पढ़ने का तरीका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पढ़ना कैसे, आप अपने टेबल लें, चेयर लें, उस पर बैठें, अपने मोबाइल को आगे रखें बिल्कुल सामने, और जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, वो आप ओपन करें। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन सुने, चैप्टर जरूर ओपन करें, साथ साथ उसको देखते रहें। अब जैसे ये चैप्टर नेम है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज द एंगल्स, कि एंगल्स क्या है। तो देखो, एंगल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े भी होंगे कि टाइप ऑफ एंगल्स। फर्स्ट एक्यूट एंगल। तो मैं ज्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। एंगल लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल 90 डिग्री एंगल कार्ड राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल का मीनिंग ही राइट एंगल होता है। लगभग ये ऐसे बनता है, ये इसका साइन है। और मैं एक्सप्लेनेशन करूं एक्यूट एंगल का, तो ये ऐसे, इसके बाद जो भी एंगल बनेंगे वो इधर झुकते हुए आएंगे, 90 से इधर या 90 से इधर, तो वो एक्यूट एंगल होते हैं। देखने पे पता चलता है कि कौन से एक्यूट है। मेजरमेंट के लिए आपको प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बीच में पॉइंट यहां से यहां तक, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन मोर देन 190 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। यानी 90 से ज्यादा इसका एंगल जैसे ये है, तो इसका एक्सप्लेनेशन करें तो ये एंगल सीधे इधर यूं बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल आपके सब्जेक्ट में है, नहीं बात मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी एंगल स्ट्रेट लाइन से और इधर की तरफ भी आए, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। कंप्लीट एंगल पूरा इस पॉइंट पे यहां से आता है 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स है। आई होप दैट आपको समझ में आए होंगे कि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप आए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक एंगल नहीं होता है, तो इसमें दो एंगल का पेयर होता है। दो
90 डिग्री। किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये दोनों का सम करें तो 90 डिग्री, तो ये कप्लीमेंट्री एंगल होगा। 36 डिग्री और 54 डिग्री, ये भी पेयर करें तो 90 डिग्री। तो जिन एंगल का सम 90 डिग्री वो कप्लीमेंट्री एंगल होती है। एक वर्ड और है कप्लीमेंट। अब कप्लीमेंट एंगल क्या है, यानी ये तो पेयर में होता है, कप्लीमेंट एक एंगल होते हैं। यानी आपको एक एंगल दिया हुआ होगा और वो कहेंगे यू फाइंड द कप्लीमेंट एंगल। तो कप्लीमेंट्री वर्ड से कप्लीमेंट बना, यानी जो एंगल दिया है उसको 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। गिवन एंगल माइनस सब्ट्रैक्ट 90 डिग्री। सर ये आपको समरी में ये लिखने और कप्लीमेंट एंगल लिखना है। कप्लीमेंट एंगल भी आपके सब्जेक्ट में, बट ये याद रखना है। सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल सम 180 डिग्री, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लाइक एग्जांपल 110 डिग्री और 70 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री है। 100 डिग्री 101 डिग्री और 79 डिग्री, इनका भी सम। अब इसी की तरह सप्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट एंगल बनाए। ये पेयर में होता है, एक एंगल दिया होता है, आपको सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट 180 डिग्री, गिवन एंगल सब्ट्रैक्ट 180, जो एंगल आपको उसमें दिए उसको 180 डिग्री, यानी या उसी तरह लिखे तो गिवन एंगल सब्ट्रैक्ट 180 डिग्री। तो ये आपकी जो एंगल्स का एक्सप्लेनेशन अभी और भी है। देखो एडजेसेंट एंगल, अभी एडजेसेंट एंगल है क्या? देखो टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। कोई दो एंगल कॉमन आर्म रखते हैं, ए ओ सी एक एंगल है और ये ओ सी लाइन है, तो इसमें दो एंगल हो गए ए ओ सी और बी ओ सी। ये एंगल 1 ये एंगल 2, इसमें कॉमन वर्टेक्स ओसी है। तो ये दोनों एंगल एओसी और बीओसी आर द एडजेसेंट एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन लाइन है ओ वाई, क्योंकि इसमें ये कॉमन पॉइंट है ओ, इसमें कॉमन पॉइंट ओ है। तो ओ वाई इज कॉमन वर्टेक्स या कॉमन आर्म। तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। तीसरे एग्जांपल में एक एंगल AOB, दूसरा एंगल BOB, ये कॉमन है वर्टेक्स, इसलिए ये भी एडजेसेंट एंगल। अब बात करें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में बोथ एंगल्स ऑफ 180 डिग्री एंड आल्सो कॉमन वर्टेक्स। तो ये BC स्ट्रेट लाइन है, तो BYO एक एंगल है, CYO दूसरा एंगल है। दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री, इसलिए ये लीनियर पेयर है। एक सिमिलरिटी है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कॉमन वर्टेक्स या कॉमन आर्म होती है।
कॉमन आर्म इसमें भी है, तो ये सिमिलरिटी है। बाकी लीनियर पेयर का एंगल सम 180 डिग्री मिलेगा। एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो जरूरी नहीं है 180 डिग्री हो, दोनों एंगल का सम कितना भी हो सकता है, बट कॉमन आर्म जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट है इंटरसेक्ट लाइन। अब देखो ये इंटरसेक्ट लाइन है। अब टू लाइंस और मोर मीट ऑन ए पॉइंट आर कॉल्ड इंटीरियर लाइंस। यानी टू लाइंस, कोई भी दो और दो से अधिक लाइंस किसी एक पॉइंट पे आके मिले तो वो इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। जैसे ये, इसमें जरूरी दो ही होती है, इसी लाइन भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। तो सीओडी और एओबी जो लाइंस है वो एक पॉइंट ओ पे आके मिल गई। अब इसमें मिलने के बाद जो ये एंगल है, ये मान लेते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो एंगल 1 और 3 आमने सामने, ये, और एंगल 1 और 2 आमने सामने। तो ये जो आमने सामने वाले एंगल होंगे वो कौन से एंगल होते हैं? तो ये एंगल कौन से आमने सामने के? अपोजिट एंगल। और अपोजिट एंगल होने के कारण इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल में कौन कौन से इक्वल होंगे? एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 3, और दूसरा एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 4। ये अपोजिट एंगल होंगे। अपोजिट एंगल इंटरसेक्ट लाइन में बनते हैं आमने सामने और वो इक्वल होते हैं। अब बात करें पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस, टू लाइंस, टू और मोर लाइंस हैव मिड डिस्टेंस equal on mid distance equal on every similar point। जैसे ये दो लाइन है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो इनकी मिड डिस्टेंस इस और इस पॉइंट पे, इसकी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, यानी ये मिड डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। 2000 का आधा पैरेलल लाइंस। मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो पैरेलल ए बी, ये दो स्ट्रेट ऊपर से नीचे वाली लाइन पैरेलल का साइन है। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ये, तो ये होती है पैरेलल लाइन। अब लास्ट पॉइंट जो आपका है, देखो अब हम बात करें, ये जो फिगर है यहाँ पे, इसमें तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी की मिड डिस्टेंस इक्वल है। ये मिड डिस्टेंस इक्वल है दोनों की, ये सी बी सी और डी। और जो ये पी क्यू है, ये तिरछी लाइन है, तो ये इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और ए बी, ये पैरेलल का साइन, ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनमें नेम है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक्सप्लेनेशन तो यूं है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है वो इक्वल है। तो एक जैसे एंगल, ये जैसा ऐसा ही है, तो एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर ये हो गया।
एंगल 2 और एंगल 6, दूसरा पेयर ये हो गया। एंगल 4 और 7, एंगल 4 और एंगल 7, तीसरा ये हो गया। एंगल 3 और एंगल 8। तो इसमें जो चार पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हैं। एंगल 1 5 के इक्वल है, एंगल 2 6 के इक्वल है, यानी ये पेयर है। इक्वल का साइन और लगा दो चाहे बीच में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आपको जब कभी करने पड़ेंगे तो ऐसे लिखने, एंगल 1 इक्वल एंगल 5, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब उसके बाद हम बात करें अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल तिरछे एंगल होते हैं, इसमें इंटीरियर भी होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो अंदर वाले तो ये हैं, तो मैं पहले इंटीरियर की बात कर लूं। अब इसको प्रॉपर वे में पहले इंटीरियर और फिर एंगल। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये पेयर इक्वल है, बट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट। एंगल 3 इक्वल ऑफ एंगल 6 वो 5 अल्टरनेट इंटीरियर। अब एक्सटीरियर भी तिरछे, एंगल 1 और एंगल 8। एंगल 2 और 7 ये एक्सटीरियर इक्वल है। अब जो थर्ड एंगल है वो देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जो आमने सामने होते हैं। एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 4 एक पेयर। एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 3 2। ऐसे एंगल 5 और 8 और एंगल 6 और 7, एंगल 6 और एंगल 7। अब इसमें अगर ये पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, तो इन दोनों का एक साइड के जो एंगल सम है, जैसे एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं है तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। दूसरा एंगल 3 और एंगल 6 ये भी 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल 1 और 7 ये भी सम ऑफ 180 डिग्री होंगे। ऐसे एंगल 2 और 8 180 डिग्री। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 5 का। तो आई होप दैट इस क्लास को आप प्रॉपर वे में सुने, बुक भी ओपन करें, उसमें भी इनके एक्सप्लेनेशन है सभी के। और इसमें दो एक्सरसाइज 5.1 5.2, तो मैं 101% गारंटी देता हूँ अगर ये आपको प्रॉपर वे से आपने की तो जो आगे ये एक्सरसाइज है 5.1 5.2 बड़ी इजी वे में आपको समझ में आएगी। सो आई होप दैट you are mind wise and body wise fit in the corona time, or you regular study at your home, do homework proper way according the class in जो क्लास के अकॉर्डिंग हम आपको मैसेज देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर भी रहे होंगे। और वीडियो ना समझें इट इज द क्लासेस, अगर आप क्लास में सामने बैठे होते तो भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो आई होप दैट everything going properly. Thank you.